बाहर जो यज्ञ हवन हम करते हैं उसमें घी की आहुति डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें दूसरी सामग्री भी ऐसी डालते हैं जिससे वातावरण शुद्ध हो। परंतु जब तक हृदय में पाप भरे हुए हैं, जैसे कबीर साहब की वाणी में कहा कि अपराधी तीर्थ चला क्या फल पाया, या क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं तो खाली अंग झिकोड़ा। जब हम वहाँ जाते हैं हृदय के तो दाग धोते नहीं, हृदय में तो क्षण कपट बेईमानियाँ भरी रहती हैं। और वहाँ गंगा सागर में, त्रिवेणी में स्नान करके ये सोचते हैं कि हमने अपने पाप धो डाले हैं। मैं समझता हूँ मूर्खता की सिवाय दूसरी कोई बात नहीं, या ऐसा कहा जाए वो ना समझी है। जब तक हृदय के पाप नहीं धुलते, जब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होती हैं, तो ये बाहर के जो आडंबर करते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं। ये नहीं है अपराध करने वाला अगर वहाँ जाके संकल्प लेता है कि भूल में गलती में जो हुआ वो हुआ, लेकिन भविष्य में मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, बुराइयों से बचूंगा, प्रभु भक्ति में अपना मन लगाऊंगा, तो उसका फायदा है। इसी प्रकार से सत्संगी को चाहिए इस सत्संग रूपी यज्ञ में अपनी बुरी आदतों की आहुति दे देनी चाहिए, उसमें आके अपना सुधार करना चाहिए। बुरी भावना, बुरी सोच, बुरे ख्याल, बुरे विचार वो हृदय से बाहर निकाल के और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करें। जब दिल में सच्चाई आ जाती है तो समझो कि आपका ध्यान, आपका सिमरण और आपका भजन तीनों चीज हो जाती है। और जब तक हृदय में कपट है, बुराइयां जब तक व्याप्त हैं, तब तक चाहे कितने भी सत्संग में जाओ, कितने भी आप दूसरे धार्मिक कार्य करो, कितने ही आप नाम का सुमरण करते रहो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन उनका फल नहीं मिलता। उनका फल तो तभी मिलता है कि इंसान पवित्र हृदय से अच्छे विचारों को रख के कोई भी काम करता है, तो समझो कि उसने बहुत एक जो पुण्य कार्य किया है उसका फल भी उसको भला, अच्छा और सुख देने वाला प्राप्त हो। क्योंकि कर्म का खेल दुनिया में है, जैसा इंसान करता है वैसा उसको काटना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा। थोड़े दिन पहले इसी तरह शाम को बैठे हुए थे, मैंने बताया कि एक महात्मा था, वो जब भी जाता तो महात्माओं की आदत होती है, या पुराने समय में जो भी था, आजकल तो वो बात नहीं रही। जब महात्मा लोग बस्ती में, गांव में भिक्षा के लिए जाते थे तो दरवाजे में खड़े होकर एक बार आवाज़ देते थे, भिक्षा के भिक्षा दो, या जो भी वो नाम भक्ति कुछ जो उनका मंत्र था उसका नाम लेते, सीताराम कोई बोलते,
कोई सीताराम राधे श्याम, कोई राधे राधे, जो भी उनकी मतलब इष्ट द्वारा प्राप्त नाम था उसको याद करते हुए, जैसे आम बात हम भी राम राम, आम लोग भी बोलते हैं राम राम। जब दो इंसान मिलते हैं तो एक दूसरे से वो और कुछ नहीं तो राम राम तो अवश्य बोलते हैं। या साधु लोग कहते अलग अलग, तो गृहस्थी को पता लग जाता कि भाई कोई साधु महात्मा द्वार पे आया है। तो रोजाना ये कहता महात्मा कर भला हो भला, कर भला हो भला। बस इतनी बात कहता क्योंकि महापुरुष बुराई की ओर नहीं अच्छाई की ओर ध्यान दिलाते कि अच्छा करो अच्छा होगा। नहीं तो इसके साथ लाइन ये भी है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो रोजाना यही कहता हूँ, कर भला हो भला। एक और थी, उसने सोचा कि रोजाना ये बात क्या कहता है, कर भला हो भला। मैं देखूंगी बुरा करूंगा, बुरा करने वाले का क्या होगा फिर। वो जो ही आया अगले दिन, उसने 2 लड्डू बनाए, उनमें जहर मिला दिया। और उन्होंने भिक्षा के लिए जब अलग जगाई तो कहने लगी कि मैंने तो अभी खाना नहीं बनाया, लड्डू हैं। बोला लड्डू दे दो, तो दे दिए। महात्मा भिक्षा लेके जब वापस गया, चलते चलते रास्ते में एक जगह कुआं था जंगल में, क्योंकि आश्रम तो जंगल में होते थे। वहाँ बैठ के जो दूसरी भिक्षा थी उसको उसने खाया पिया। लड्डू उसने सोचा कि ये तो बाद में कभी भी खा लूँगा, रख लिए। हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद में 2 आदमी आ गए। वो कहने लगे पानी पीना है, बोले कुएं से निकाल दो। पानी निकाला, पानी पी लिया। बोले भूख भी लगी है। बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 लड्डू बचे हैं। बोले वो लड्डू उनको दे दिए। उन्होंने वो लड्डू खाए, खाते ही लड्डू, और उनकी जीवन लीला खत्म, क्योंकि जहर था उनमें। पता लगा कि वो दोनों जीजा साड़ा थे। और आगे उसका पता लगा कि जिस औरत ने वो जहर मिला के लड्डू दिए थे वो उसी का तो घर वाला था और वो उसका भाई था। उसने जाके शिकायत कर दी राजा से कि इसने महात्मा ने मेरे घरवाले को और मेरे भाई को मार दिया। महात्मा को बुलाया गया, पूछा आपने ऐसा क्यों किया। बोला जी उस औरत को बुलाओ। बुला के कहने लगा कि लड्डू इसने दिए थे मेरे, और उन्होंने वो लड्डू खाए थे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उनसे, मैं क्यों मारता। मैंने उनका कुछ छीना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। वो भूखे थे, उन्होंने बताया कि हम भूखे हैं, हमें खाने के लिए चाहिए। मेरे पास 2 लड्डू बचे थे, लड्डू इसने दिए थे। इससे पूछो लड्डू में क्या था। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी गलती है, मैंने जहर मिलाया था। मैं ये देखना चाहती थी, महात्मा रोजाना कहता है कर भला हो भला। मैंने सोची कि बुरा करने ही देखूंगी, मेरा क्या बुरा होगा। बोले आप पता लग गया ना। महात्मा कहने लगे भाई जो इंसान भला करेगा उसका नतीजा भला होगा, लेकिन बुरा करेगा तो उससे भी नहीं बचेगा। हम लोग सत्संगी हैं, सत्संग में आते हैं। कितने दिन हो गए आपको सत्संग करते हुए, कितनी देर लगाते हो, नाम भजन कभी करते हो, सुमन कभी करते हो, नहीं करते।
और सत्संगी के लिए, शिष्य के लिए, विद्यार्थी के लिए उसके गुरु की शिक्षा, उसका गुरु का वचन ही मंत्र होता है। अगर वो गुरु के बताए रास्ते पे नहीं चलता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो कभी भी वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। हम गुरुओं के पास जाते हैं अपने जीवन सुधार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, अपनी बुरी आदतों को त्यागने के लिए और सद्गुणों को अपनाने के लिए। जब हम बुरी आदतें छोड़ते नहीं हैं, सद्गुणों को अपनाते नहीं हैं, तो हमारा उस सत्संग में जाने से क्या प्रयोजन, क्या लाभ, क्या मिलेगा? जब हमने कुछ उससे सीखा नहीं, गुरु के वचन की पालना नहीं की, इसीलिए संत मत ने जोर दिया गुरु भक्ति पर। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना ही है। गुरु वचन को मानते नहीं, गुरु को फिर दोष लगाते हैं। गुरु वचन माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। उस अज्ञानी जीव को मोहे न पाओ मोक्ष। वो अज्ञानी जीव है ऐसे। गुरु की आज्ञा पालन करते वक्त उनके वचन में किसी प्रकार का संशय और शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु का वचन निस्वार्थ भाव का होता है, सर्वजन सुखाय के लिए होता है, सर्वजन हित के लिए होता है। देखने में कठोर हो सकता है कई बार, गुरु कठोर वचन का प्रयोग जानबूझ के भी करते हैं ताकि वो शिष्य में दोष बढ़ गए उन दोषों को दूर करे। गुरु का क्रोध और गुस्सा उसको कष्ट और दुख देने के लिए नहीं है, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, हाँ उसके अभिमान को तोड़ने के लिए है, उसके बुराइयों को मिटाने के लिए है। तो कभी कभी ऐसे वचनों का प्रयोग वो जानबूझ के करते हैं जिससे शिष्य का सुधार हो जाता है। देखा नहीं, बाग बगीचे में देखा होगा, माली भी फलदार पौधों को देखता है और जब उनमें कई बार ऐसी शाखाएं फूट जाती हैं कि जिससे पौधे को नुकसान होता है, उन शाखाओं को काट देते हैं। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी दोषपूर्ण चीज़ें कई बार संग के कारण, किसी गलत खाने के कारण, किसी लोभ स्वार्थ के कारण और कभी हमारी बुद्धि के बहक जाने के कारण हमें वो बुराइयाँ आ जाती हैं। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, वो बात बताई जाती हैं, तो सत्संगी को ये सोच लेना चाहिए कि ये बात तेरे लिए ही है। एक ने सवाल किया, बोला जी सत्संग में जाते हैं जो मन में शंका होती है, सत्संग में वही वचन आ जाते हैं। मैंने जवाब दिया कि सत्संग में वो बात किसी एक के लिए नहीं, परंतु संख्याएं सबकी एक ही होती हैं। सबको संख्याएं एक जैसी होती है, क्योंकि वो एक जैसे समाज में रहते हैं। जिनका जैसा व्यवहार होता है, रहन सहन होता है, उसको देख के ही उनका काम होता है, तो उनके ही सुधार की बातें बताई जाती हैं। अब जो दूसरे देशों में रहने वाली दूसरी सभ्यता है, उनमें और हमारी सभ्यता में बड़ा अंतर है। जो बातें उनके लिए बताई जाती है वो अलग किस्म की है, यहाँ जो बात बताई जाएंगी वो उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबकी कॉमन बुराइयां नहीं है। तो वो वचन ऐसे ही फरमाए जाते हैं जो सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए होते हैं। और ऐसे दिन होते हैं उनमें आदमी को संकल्प लेना चाहिए
धीरे धीरे आदमी एक महीने में भी एक आदत छोड़ दे तो 12 महीनों में 12 आदत छोड़ देता है। 12 दोष गए, 12 दोष हमने होते नहीं। लेकिन हमने तो किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 10 साल इन चीज़ों में खो दिए। लेकिन ये कभी समझ में नहीं आई कि हमने कितनी बुराई छोड़ी, क्योंकि उस चीज़ के लिए नहीं आते। हमारी चाहत होती है दुनिया की चीज़ों की, पदार्थों की, कि हमारे दुनियादारी के काम सिद्ध हो जाएं, जबकि दुनियादारी के कार्य यहाँ तक सीमित हैं। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत हमें थोड़े समय के लिए सुखी बना सकते हैं, परंतु उनमें स्थायी सुख नहीं है। तो जो स्थायी सुख है वो नाम भक्ति में है। टाइम निकाल के नाम का सुमरण किया करो, भजन किया करो, सारे काम अच्छे से करो, बुराइयों को बाहर निकालो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरु महाराज आप पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद।